इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उस पर तंज कसा है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। इशारों में नेहरू गांधी परिवार पर तंज कसा, ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस के तीन इंजन खराब है लेकिन डिब्बे बदले जा रहे हैं। यानी वो जो अलग अलग पोस्ट से रेजिग्नेशन लिया जा रहा है वो नहीं, इंजन पर ध्यान देना। और वो 3 इंजन सुपेश ने, तो आप समझ रही हैं किसकी तरफ इशारा। ऐसा है कि मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं क्योंकि कई बार टेलीविजन डिबेट्स में तथ्य छुप जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। क्या आप ये जानते हैं और यहाँ के लोग ये जानते हैं कि एआईसीसी के अध्यक्ष का चुनाव बड़ी व्यापक तरीके से होता है, पीसीसी का अध्यक्ष ऐसे ही चुना जाता है और इतना व्यापक चुनाव तो कहीं भी नहीं होता। यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता हैं, वही मुझे बता दें पिछली बार भाजपा का अध्यक्ष कब चुना गया था। बंगारू लक्ष्मण जी जिन उसमें पाए गए थे, उसके बाद भी भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव कुछ ही लोग करते हैं, नागपुर से रिमोट कंट्रोल चलता है। आम आदमी पार्टी बता दे आपके अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाए। एक मिनट मैं बोल रही हूँ, पहले मुझे बोलने मैं आपसे आप ये बता दीजिए मुझे कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है। पीसीसी के चयन की बात के बाद करें, मैं एआईसीसी अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि आपको मेरे ऑडियो में कमी आनी चाहिए। मैं एआईसीसी अध्यक्ष की बात कर रही हूँ जो एक व्यापक तौर से चुनी हुई प्रक्रिया होती है और पूरे देश के एआईसीसी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मुझे एक आप दिखाइए कहीं पर कुछ भाजपा या आम आदमी पार्टी जैसे लोग करते हो। खैर बात वो नहीं है। क्या आप अनर्गल बातें क्यों बोल रही हैं? कैसी बात आप कर रही हैं? आप एक राष्ट्रीय पार्टी के बारे में आप बात कर रही हैं। वो आए रहते राष्ट्रीय पार्टी का वो दर्जा है क्या आपके पास? आप एक बात याद रखिएगा रूबिका जी, आपके पास विपक्ष का नेता तक नहीं है। बिल्कुल है, आप उस प्रश्न में जरूर रह सकती हैं। 5 जगह हमारी सरकारें तौर पर रह सकती हैं, ग्राउंड पर देखिए ना। आप बोल लीजिए जी, ऐसे आप पार्टी चलाएंगे? ऐसा है रूबिका जी, आप मुझे बोलने दीजिए। अरे रूबिका जी आपने बड़ी चिंता करी, अब चिंता का थोड़ा जवाब भी देने दीजिए। चिंता मुझे नहीं है, चिंता आप लोगों को नहीं हो रही, उस बात की चिंता मैं कर रही हूँ मैडम। चलिए आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। आप मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, आप लोग करना शुरू कर दीजिए। इंटरफेयर मत करिए, तो मत बोलिए। ठीक, अब आप बोल ली, मैं बोलूं इसके बाद? अगर आपने बुलाया है, कांग्रेस पे चर्चा कर रही है तो मुझे बोलने का भी मौका दीजिए। अरे बोलिए, लेकिन ग्राउंड पर रहकर बोलिए ना। तो बिल्कुल बुलवाइए। इस घमंड में रहेंगी तो आप कैसे पार्टी को कहीं ले जाएंगी? जितनी रहती हूँ आपके लहजे से तो नहीं लग रहा है कि आप ग्राउंड पर रहती हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करा करिए। आप बात कीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन आप 7वें आसमान पर रहकर बात करेंगी इस तरीके से तो मैं नहीं सुनूंगी सुप्रिया जी, कतई नहीं सुनूंगी। आपकी पार्टी की परेशानी को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आप क्यों परेशान होंगी? आप क्या चाहती हैं कि मैं घिघियाने लगूं? मुझे लगता है जिस तरह की लड़ाई हम लड़ते हैं और कोई लड़ता नहीं है, किसी के अंदर बूता नहीं है वो लड़ाई लड़ने का। तो लड़िए ना, आप हमसे क्यों लड़ रही हैं? आपकी पार्टी की परेशानियों से लड़िए ना, गलत जगह लड़ती हैं आप। खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे उन लोगों से लड़िए ना जो चाटुकारिता कर रहे हैं, उन लोगों से लड़िए ना जो आपकी पार्टी को डुबो रहे हैं। आप हमसे काहे लड़ने लग जाती हैं? अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए क्योंकि ये बात सच है, मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है। रखिए अपनी आपसे मैं लड़ने की यकीन ही नहीं रखती हूं क्योंकि आप एक पॉलिटिकल वक्ता नहीं है, आप एक एंकर हैं। मेरी लड़ाई पॉलिटिकल वक्ताओं से है। और इस तरह की जो आप टिप्पणियां करती हैं ये गलत करती हैं, ये बहुत गलत। आप जब कहती हैं कि आपके अंदर घमंड है, दम, ये आप किस तरह की टिप्पणियां करती हैं? जनता डिसाइड करेगी ना, आप क्यों मुझे कह रही हैं? आप मेरे ऊपर टिप्पणियां करिए और मैं चुपचाप नहीं, आप मत सुनिए, आप लौट कर कांग्रेस की परेशानी पर कहना चाह रही हूं। कांग्रेस की परेशानी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस की परेशानी पर जितना आप लोग परेशान हैं, अगर देश की परेशानियों पर परेशान होना शुरू हो जाइए और कांग्रेस की बातें जो मुखरित होती है वो करने लगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कांग्रेस को लेकर परेशान हैं क्योंकि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कांग्रेस। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चरण चुंबक कम हो। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि फेसबुक सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सरोगेट एड्स दिखाना बंद करे, जो खबर आई और उस पर एक शो तक नहीं हुआ। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दी गई है और उसके बाद में प्रहार किया जाता है वो बंद होना चाहिए। जो वैमनस्यता का एक माहौल बनाया जाता है और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि चश्मे पहनकर लोग वोट करने लगेंगे, वो बंद करना चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।